शांति। आज 24 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के साकार रूप से चले हुए महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण लेते हैं आदरणीय आशा दीदी से। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। बाबा आकर के हम बच्चों को कर्मों की गुह्य गति बताते हैं। जो परिभाषा हमारी थी पाप और पुण्य कर्मों की, वह बहुत संकुचित थी, लेकिन बाबा ने आकर के हमें पुण्य कर्म करना सिखलाया। और पुण्य कर्म कौन से हैं? आज दिन तक तो हम समझते थे विद्या दान करना, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल इत्यादि बनाना, ये सब पुण्य के काम हैं। लेकिन बाबा कहते नहीं, पुण्य कर्म वह होते हैं जो आप व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं। मान लीजिए किसी को शांति की आवश्यकता है, आप उसको प्रेम दें, उसका काम नहीं चलेगा। किसी को पानी की ज़रूरत है, आप उसे भोजन दें, उसको नहीं चलेगा, उसको पानी ही चाहिए। तो पुण्य कर्म वे कर्म है जहाँ पर जो व्यक्ति को ज़रूरत है, जितना ज़रूरी है वो हम उसको दे सकें। और पुण्य कर्म हम केवल और केवल संगम युग पर करते हैं। ना तो ये सतयुग में होते हैं, ना ये होते हैं द्वापर में, ना कलयुग में, केवल संगम पर होते हैं। और पुण्य कर्म की दूसरी एक निशानी है कि ये आत्मिक स्मृति और परमात्मिक स्मृति में रह कर के किए जाते हैं। पुण्य आत्मा के सामने सीमाएं नहीं होती हैं, जैसे बाबा के सामने सीमाएं नहीं है, पुण्य आत्मा के सामने भी सीमाएं नहीं होंगी। उनके सामने कोई भी आत्मा किसी भी धर्म की होगी, किसी भी भाषा की होगी, किसी भी कास्ट क्रीड रिलीजन की होगी, जो पुण्य आत्मा है वो ये सब चीज़ें नहीं देखती। वो देखती तभी तो वो पुण्य कहलाता है। तो वो देखती है कि इस आत्मा की ज़रूरत ये है, चाहे वो कोई भी हो उसे देगी। जैसे बाबा किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता, ऐसे पुण्य आत्मा भी नहीं रखती है। ऑलराउंडर से अभिप्राय है कि अपने पास हर प्रकार की शक्ति का स्टॉक रखो। अगर आप शक्ति का स्टॉक नहीं रखेंगे तो जो आत्मा सामने आएगी आप उसको क्या देंगे? हर प्रकार से भरपूरता की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि आप स्वयं भरपूर हैं। तो जो व्यक्ति ऑलराउंडर होता है, ऑलराउंडर के पास हर प्रकार का स्टॉक होता है। इसलिए बाबा ने कहा ऑलराउंडर बनो। और तीसरी चीज़ कही, दैवी गुण धारण करो। दैवी गुण धारण करो। अगर आपके अंदर स्नेह होगा, आपके अंदर संवेदना होगी, आपके अंदर दूसरी आत्मा को जानने की परख होगी, तब तो आप उसको दे सकेंगे ना। इसलिए बाबा कहते दैवी गुणों की धारणा भी ज़रूरी है। क्वेश्चन है कि कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती हैं। आँखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बन जाएंगे। बाबा सारी जिम्मेवारी नैनों पर डालते हैं, क्योंकि जो बुद्धि में है, मन में है, वो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? नैनों के द्वारा।
इस संदर्भ में मुझे बाप दादा के अव्यक्त रूप के महावाक्य याद आते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था, तुम देह को देखते ही क्यों? जैसे सर्प होता है तो सांप को कोई नहीं देखता, परंतु उसकी मणि को देखता है, जिससे मणि होती है। ऐसे ही तुम्हें मणि अर्थात अगर शरीर की तुलना हम यूँ करें तो मस्तक में जो ये आत्मा है ये मणि के सदृश है। बाबा कहते इसको देखो, सारे इसको क्यों देखते हो? इसके ऊपर देखना ठीक है, परंतु इसके बिलो देखने से फिर क्रिमिनल आ जाती है। इसलिए बाबा ने कहा है कि सिविलाइज्ड, वैसे भी अच्छे रॉयल लोग इन बातों से अपने आप को संभाल के रखते हैं, इस तरीके की बातों में जाते नहीं हैं। ये सिविलाइजेशन है। हम कहते हैं सिविलाइज्ड हैं, हम सिविलाइज्ड कहाँ है? आज की दुनिया में तो पता नहीं मोस्ट सिविलाइज्ड सोसाइटी कही जाती है, लेकिन आज की दुनिया में हालत क्या है? हालत है जहाँ पर कि इतनी बुरी दृष्टि के कारण से आतंक मचा हुआ है। ये सिविलाइजेशन तो नहीं है। बाबा कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन है, उस क्रिमिनलाइजेशन को अब सिविलाइजेशन में बदलो। आत्मिक दृष्टि रखो, भाई भाई की दृष्टि रखो, जिससे आत्मा के अंदर शक्ति भी भर सके। गीत है आज का, धीरज धर मनुआ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। बाबा ने कहा कि बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। ये बाबा ने उसी पॉइंट को आगे बढ़ाया है कि हमारा कोई भी प्रकार का किसी के साथ भी जिस्मानी कनेक्शन नहीं है। और ये बहुत सुंदर बात है। अगर आप इसको थोड़ा सा देखें कि बाबा ने कैसे इसको हम बच्चों के साथ साकार किया है। शायद हम लोग आपस में वर्षों रह लें, लेकिन हम एक दूसरे की जाति पाति ये सब हम लोग नहीं पूछते हैं, उसकी बैकग्राउंड क्या है नहीं पूछते हैं। ये जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, हमारा रूहानी कनेक्शन है, तो हम वही बातें करते हैं। हम किसी के बारे में जानकारी नहीं रखते, इसके कितने भाई बहन हैं, इसके कितने ये हैं, कहाँ की रहने वाली है, क्या है, हमें जानने की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्यों? हमारा संबंध ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं हमारा है रूहानी संबंध, तो रूहानी बातें हमको पता होती है, जिस्मानी। बाबा ने कहा त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है, बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ये बाबा ने स्पष्ट किया कि ब्रह्मा है प्रथम पत्ता, श्री कृष्ण प्रथम पत्ता कहते हैं, लेकिन पहली आत्मा जिसके द्वारा नई दैवी सृष्टि की स्थापना कर्तव्य होता है। एक है रचयिता और एक है रचयिता द्वारा करता है। तो रचयिता शिव बाबा है, लेकिन शिव बाबा अशरीरी है, बीज है, अशरीरी है, निराकार है। वो कैसे करेगा? उसको साकार माध्यम चाहिए। चूंकि शिव बाबा दिखाई नहीं देता, अव्यक्त निराकार है, इन नैनों से दिखाई नहीं देते, इसलिए जिस तन के द्वारा उन्होंने कार्य किया, लोगों ने ब्रह्मा को रचयिता मान लिया। और ब्रह्मा को ग्रेट 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 ग्रैंडफादर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ से फिर जीवात्माओं की दुनिया की शुरुआत होती है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं सुखधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहाँ और कोई खंड नहीं होता, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। बाबा कहते हैं कि जो ये दुनिया है वो मैं तुमको सुख धाम बना करके दे देता हूँ। मैं तुम्हें खेलने के लिए भेज देता हूँ, लायक बनाता हूँ,
कमाने योग्य बनाता हूँ, राजाई चलाने योग्य बनाता हूँ, तुमको राज सिंहासन पर बिठा देता हूँ, पूरी राजाई तुमको देख करके मैं परम धाम चले जाता हूँ। तुम बच्चे जब इस दुनिया में आते हो, ये सब सुख संपत्ति को देखते हो तो बाप को भूल जाते हो, याद भी नहीं करते हैं। फिर जब हम गंवाते हैं राजाई, तब सुध आती है कि हम उनसे कैसे चली गई, हम क्या थे, क्या बन गए। तब हम परमात्मा को ढूंढना शुरू करते हैं। फिर जब हम चिल्लाते हैं तब बाबा कहते हैं फिर मैं आता हूँ, फिर से तुमको पढ़ाता हूँ, फिर से लायक बनाता हूँ, साफ सुथरा करता हूँ, फिर तुमको ले आता हूँ। बाबा ने कहा कि अब बाप कहते हैं बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। अगर दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद क्या मिलेगा। नेचुरल है, मुक्ति तो हमारा वर्षा नहीं है, हमारा वर्षा है जीवन मुक्ति। और जीवन मुक्ति पद के लिए हम पढ़ रहे हैं, जीवन मुक्ति में भी ऊंच पद प्राप्त करने के लिए, तो वो तो क्वालिटी से होगा ना। अगर दिव्य गुण नहीं होंगे, उस युग के योग्य नहीं हम बनेंगे, तो हम कैसे वहाँ जाएंगे। हम फिट भी तो होने चाहिए ना वहाँ, हम फिट ही नहीं हो पाएंगे। तो जिस युग के लायक होंगे उसमें चले जाएंगे। और बाबा ने कहा अगेन, आज याद दिलाया है कि अपनी उन्नति के लिए चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। और बाबा ने ये भी कहा कुछ भी करने से पहले, और बाबा ने ये भी कहा, कहते भी हैं जो खिलाओ जहाँ बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। ये बाबा हम बच्चों को एक रॉयल्टी सिखा रहे हैं। जो अच्छे बच्चे होते हैं रॉयल, उनको कोई प्रकार की इच्छा नहीं होती है, ना वो व्यक्त करते हैं, बोलते भी नहीं है, समा के रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको बिना मांगे सब कुछ मिलेगा। तो आशा रखना ये भी एक प्रकार का मांगना। तो बाबा ने कहा आप जो इसमें बाबा कहते हैं कि आप फिर पवित्र नहीं बन पाएंगे, तो ऐसा बाबा ने कहा कि कोई आश नहीं रखनी, क्योंकि पूरा पवित्र भी नहीं बन पाएंगे। तो उसको भी आप कनेक्शन बताएंगे? क्यों? क्योंकि इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देती। आज एक चीज़ की इच्छा होगी, कल दूसरे की होगी, परसों तीसरी की होगी, और ये हमको विकारों में बांध लेगी। इसलिए इच्छा नहीं रखनी है, अपनी रॉयल्टी को मेंटेन करिए। जो बाबा ने बेसिक लॉज बताए हुए हैं ना, उनको हमें छोड़ना नहीं चाहिए। मांगने से मरना भला। और तो बाबा ने कहा नहीं तो पाप बन जाता है, आत्मा पवित्र कैसे बनेगी। यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। बाबा ने कहा चोरी चकारी आदि करना पाप है ना। जबरदस्त। यज्ञ की चोरी। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते हैं। अपनी दिल से पूछो। फिर आगे बाबा ने कहा अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे। बाबा कहते दिल से पूछो, अंधों की लाठी बनना है। दूसरा फिर बाबा कहते हैं कि यज्ञ की चोरी। अब ये इस संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहूँगा। चोरी, बाबा कहता है अगर आपने कोई चीज़ यहाँ उठा ली बिना पूछे, उसको भी इस कैटेगरी में चला जाएगा। क्यों उठाई? जो व्यक्ति आएगा और देखेगा मेरी ये चीज़ यहाँ नहीं है, तो उसको कितना संकल्प चलेगा, ढूंढ मचाएगा। तो जो हमारे बेसिक नियम है, जो चीज़ जहाँ है वहीं रहने दो, उसको उठाओ नहीं, यूज़ नहीं करो। कई लोग दूसरे की चीज़ यूज़ कर लेते हैं। कई वर्ष पहले एक मुरली आ जाएगी, मुरली किसी के बिस्तर पर बैठना भी चोरी है। क्यों?
आप उनके संस्कार अपने आप में ले रहे हैं। किसी के जूते चप्पल पहनना भी चोरी है, वो संस्कार आप में भी आ जाएंगे। यानी जो हम दूसरों की चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं बिल्कुल कैजुअली, नहीं, बिल्कुल तो नहीं दूसरों करनी के चाहिए। वाइब्रेशंस और संस्कार भी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इमरजेंसी में तो कर सकते हैं ना, नहीं, बिना पूछे कुछ भी यूज नहीं करना। पूछ के कर लें, लेकिन जनरली जैसे आपने कहा ये संस्कारों की नहीं, चोरी भी जैसे है। देखिए विशेष रूप से जो हमारे पर्सनल यूज, अगर आप किसी का पेन लेते हैं तो वो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप किसी की कंघी यूज कर लो, किसका साबुन यूज करो, तो वो तो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा ने मैं दोबारा भी कहा कि अपनी चेकिंग करो, चार्ट रखो, अपनी उन्नति पर ध्यान देखो क्या चलन है। और इस प्रकार फिर बाबा ने ये भी कहा कि सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, ये है ईश्वरीय लॉटरी। ईश्वरीय लॉटरी बाबा कहता है कि जो हमारे मन और चित्त में नहीं था, हम तो सदा अपने आप को पुजारी ही समझते रहे, भगत ही समझते रहे, लेकिन हम भगवान के वर्षे के अधिकारी हो सकते हैं, गद्दी नशीन हो सकते हैं, स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। ये तो हमारे कभी भी ख्याल और ख्वाब में नहीं था, तो एक प्रकार की लॉटरी निकल आई ना। और बाबा ने आज हमें ये भी अटेंशन खिंचवाई है कि सुख धाम में जाएंगे ना, ऐसा नहीं सोचना है, लेकिन नहीं, ऊंच पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसा सयाना भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। तो इस प्रकार ये से बाबा कहते हैं कि बच्चों में इतनी सयानप चाहिए। तुम किस लिए आए यहाँ पे? नौकर चाकर बनने के लिए आए क्या? दास दासी बनने के लिए आए? प्रजा बनने के लिए आए? साहूकार प्रजा बनने के लिए आए? उसके लिए तो इतनी पढ़ाई की जरूरत नहीं है। तो फैसला करो तुमने क्या बनना है। अगर आपने बनना है राजा तो पढ़ना है, तो पढ़ना है तो ठीक से पढ़ो, फिर अपने भाग्य को जमा करो। अगर सेवा से राजा बनेंगे, अगर सेवा नहीं है, मानो भाषण की सेवा नहीं, क्लास कराने की, जिज्ञासु की सेवा नहीं, तो जाकर के कुछ भी करो। मैं आपको एक बात सुनाती हूँ दादी कुमार का। जब मैं यज्ञ में आई तो मैंने उनसे कहा था, आप मुझे 24 आवर्स बिजी रखिए, तब तो मैं समर्पण होंगी, नहीं तो मैं नहीं रहूँगी। मुझे महसूस होना चाहिए दिन में 24 घंटे के बजाय 26 घंटे होने चाहिए। तो दादी ने मुझे एक बात बताई, बिजी रखा, फिर एक बात बताई, क्योंकि इतनी सेवा इतना कॉन्स्टेंटली हो वो भी तो एक चैलेंज है। तो दादी ने कहा, मानो तुम्हारे पास कोई, तुम फ्री हो ना, जाओ किचन में, किचन की सफाई करो। किचन में तो डब्बे वगैरह सब चीज़ें होती हैं, सेवा है ना, ऑक्युपाइड तो है ना, भाग्य तो बन रहा है ना। तो ये समझ चाहिए, इसको बाबा का सयानप चाहिए। आज का वरदान है, स्नेह के वाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भाव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर जाते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का वाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना ये स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। ये बाबा बच्चों को सेवा के लिए बता रहे हैं। कई बार जो हम क्लास कराते हैं, भाषण करते हैं, तो अंदर ही अंदर वो पॉइंट्स याद कर रहे हैं, पॉइंट्स कर, ये सुनाना, ये सुनाना, ये सुनाना, तो वो भी तो प्रत्यक्ष दिखता है। बाबा कहते ये नहीं, लवलीन स्थिति में सुनाओ, जो आपके अंदर भरा हुआ है उस स्वरूप से सुनाओ,
उससे क्या होगा, जो आपके दिल की बात है वो जाएगी, अनुभव की बात जाएगी, और ये दिमागी दाव पेच है, इंटेलेक्चुअल, वो वहीं की वहीं रह जाएगी। हाँ जी, बहुत अच्छी क्लास कराई, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, क्या थे और इससे मैंने क्या लिया, वो कहाँ गया। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।